हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडू स्पोर्ट पर। सभी भावी थानेदारों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं इसलिए क्योंकि जिस घड़ी का आप इंतजार करते हैं, जिस दिन का आप इंतजार कर रहे थे रिटर्न एग्जाम के लिए, और जिस पल के लिए आप इतने दिनों से लगातार 6-7 महीने से प्रिपेयर कर रहे थे, कुछ साथी आप में से ऐसे भी हैं जो साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, और कई साथी ऐसे हैं जो 2021 की जो भर्ती है उसमें किसी कारणवश सेलेक्ट नहीं हो पाए, और अब लगातार उस समय से अब तक जो है उनके मन में ये था कि आप बढ़ेंगे तो भाई थानेदार ही बढ़ेंगे, के अलावा उससे नीचा कुछ एक्सेप्ट नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेटों के लिए अब जो है वो ये मान के चलिए कि हाँ, मान सकता हूँ मिली जुली सी थोड़ी सी जो है वो फीलिंग हो सकती है, थोड़ा सा डर का माहौल हो सकता है, घबराहट हो सकती है, जेन्युइन है, होती भी है, सभी की होती है। जो फर्स्ट रैंक लेके आएगा इस एग्जाम में उसके भी हो रही होगी, और जो अंतिम रूप से चयनित होगा लास्ट रैंक में उसके भी हो रहा है। तो ये कॉमन प्रोसेस है, पर ये मान के चलिए जिस चीज़ के लिए जिस शिद्दत के साथ में आप इतने दिन मेहनत कर रहे थे, आप ये मानिए कि सभी भावी थानेदारों के लिए ये पल जो है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसी सकारात्मक सोच के साथ हम बात करेंगे यहाँ पर। और आज के सेशन में देखो, वैसे लंबा चौड़ा कोई सेशन नहीं रहेगा, और जितना कुछ हम बात करेंगे उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको कोचिंग प्लेटफॉर्म पर, विशेषकर जो कोचिंग संस्थान है, कोचिंग इंडस्ट्री है, उसके थोड़ी सी विरुद्ध रहने वाली है। पर आप ये मान के चलिए कि हम जो है वो यहाँ पर एज ए टीचर या एज ए स्टूडेंट बात नहीं करेंगे। आने वाले जो 5 7 10 मिनट हम बात करेंगे उसमें हम एज ए छोटा भाई मान लो या फिर बड़ा भाई मान लो, घर के सदस्य के रूप में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो किसी प्रकार की लाग लपट नहीं रहेगी यहाँ पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरपीएससी के नोटिफिकेशन की। कुछ बच्चों को डाउट था कि सर एग्जाम आगे जाएगी या नहीं जाएगी, 2021 का जो डिसीजन पेंडिंग है एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ इफेक्ट रहेगा, नहीं रहेगा। वो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको जो है वो एग्जाम 5 और 6 अप्रैल को ही मान के चलनी है, और वही आरपीएससी ने बताया कि भाई 29 तारीख से, मतलब आज से जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गए हैं। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में बेसिकली आपको दो चीजें बताई जाएंगी कि भैया एक तो आपका जो एग्जाम है 5 को है या फिर 6 को है, ठीक है। फिर आपका जो सेंटर आएगा वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाला है। उसके बाद में 2 तारीख से आपको क्या करने वाले हैं, प्रॉपर तरीके से एडमिट रिलीज हो जाएंगे। तो 2 तारीख से आपको ये पता चल जाएगा कि भैया जो है वो मेरा सेंटर कौन सी कॉलेज में है, कौन सी संस्थान के अंदर है, ऑफलाइन के अंदर। तो वो सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। अगर आपने अभी तक डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपका नहीं देखा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी एग्जाम है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर और फिर वहां से लिंक जो है वो देख सकते हो। ठीक है, वहां पर जो है वो लिंक डाल दिया है। डायरेक्ट इस प्रकार का पेज खुलेगा जिसमें आपको सबसे पहले जो है वो आपको प्री एग्जाम सेलेक्ट करना है, एप्लीकेशन नंबर आपके फॉर्म के डालने हैं, और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसके बाद में कैप्चा जैसे ही डालोगे गेट एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आ जाएगी, भाई किस जिले के अंदर आपकी एग्जाम हो जाएगी, 5 को होगी या 6 को होगी। वो सारी जानकारियां यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। बाकी कंप्लीट एडमिट कार्ड जो आपको एग्जाम सेंटर पर लेके जाना है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, 2 तारीख को इसी पोर्टल के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई एग्जाम को लेकर बात। 2021 वाला डिसीजन आएगा नहीं आएगा उसका विचार करना मत। उसका और इसका कोई लेन देन नहीं है, ये मान के चलिए। ठीक है, ये फ्रेश भर्ती है और इसी के अकॉर्डिंग फ्री फ्लो में अभी तक चल रही है। आपको 5 तारीख के हिसाब से ही मेंटली प्रिपेयर होना है। अब कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं। देखो, पहली बार जो जो पुराने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो तो अपने को जानते ही हैं। अब जो कैंडिडेट पहली बार जुड़े हैं या जो भावी थानेदार पहली बार जुड़े हैं, उनको मैं थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। पिछली सब इंस्पेक्टर भर्ती में मैंने भी एग्जाम दी थी, मैंने भी प्रिपरेशन की थी, और लगभग ये मान के चलिए कि 300 प्लस का स्कोर मेरा रहा था। वेल एंड गुड स्कोर था। कुछ मिस्टेक्स थी जिसके कारण मान लो फिजिकल वगैरह के कारण मेरा नहीं हो पाया। तो अब ये चीजें बताने का उद्देश्य क्या है कि भैया जो कुछ चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी वो एज ए एस्पिरेंट क्या कुछ बीतती है एक एस्पिरेंट के ऊपर एग्जाम से जस्ट पहले, क्या कुछ उसको चाहिए, वो सारी की सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध कराऊंगा। वो सारी की सारी बातें जो आपको मतलब एक टीचर नहीं बता पाता, वो सारी चीजें हम छोटे या बड़े भाई के तौर पर यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात करते हैं, लास्ट समय में होता क्या है, सबसे ज्यादा होती है ओवर थिंकिंग। डर का माहौल होता है, घबराहट का माहौल होता है। सबसे ज्यादा जो विचार आता है कि यार मेरा होगा या नहीं होगा। देखो, कहना और फिर जो है ये सभी कहते हैं कि लास्ट टाइम पे ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ये नहीं करना और वो नहीं करना, पर ये दोनों चीजें जो है वो होती ही है हर कैंडिडेट के। एक तो ओवर थिंकिंग हो जाती है, एक नेगेटिविटी आती है। नेगेटिविटी का क्या है कि भैया जैसे दो लोग हैं वो चाय पीने गए। अब वहां पर क्या हो गया कि कोई आदमी जो है वो मतलब बात करने लग रहे है कि यार तूने वो पढ़ लिया क्या, वो टॉपिक पढ़ लिया, मैंने तो फलानी कोचिंग से पढ़ लिया, फलाने टीचर से पढ़ लिया। ये चीजें अब आपको अवॉइड करनी है। आपको कम से कम ज्यादा जो है वो रूम से बाहर निकलना है। तो अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे तो लाइब्रेरी में ही ज्यादा समय देना है। आपको चाय वगैरह थोड़ा सा कम करना है। ठीक है, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव विचारों से, दोनों से दूर रहना है। और ये दोनों चीजें जब आप पर हावी हो जाएंगी तो सबसे ज्यादा आप यूज करोगे मोबाइल का। लास्ट में पे मैं कहता हूं अब तो मोबाइल छोड़ ही दो। आपके और मेरे दोनों का इंटरेक्शन का माध्यम मोबाइल है।
मेरा जो मतलब ये मान के चलिए कि जो हम जुड़ पा रहे हैं ये पूरा का पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से है। फिर भी मैं कहूँगा अब लास्ट समय में अवॉइड कीजिए आप। जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ नोट्स आपने पढ़े हैं, प्रिंट आउट पे विश्वास करना, पीडीएफ वगैरह पे विश्वास मत करना। लास्ट समय में पीडीएफ काम नहीं आती है। यही चीज़ें मैं आपको 2, 4, 5 महीने पहले से समझाता हुआ आ रहा हूँ। जो कुछ है वो आपके पास में हार्ड कॉपी में है, उसी को आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करते हुए चलना है। ठीक है? तो ओवरथिंकिंग आपको नहीं करनी है। मोबाइल का इस्तेमाल कम से करना है। कम से कम करना है। हम पहले उन टॉपिक्स पे बात करेंगे जो नहीं करने हैं, क्योंकि जनरली आपको ये तो कोई हर कोई बता ही रहा है, आपको भी पता है। आप दूसरे के मुंह से सुनना चाहते हो, आपको नहीं पता क्या कि अब लास्ट समय पर क्या करना है, रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। पर क्या नहीं करना है ये महत्वपूर्ण है। शॉर्ट नोट्स के चक्कर में आप मत पड़ना। शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं तो वेल एंड गुड है। किसी दूसरे बच्चे के, किसी दूसरे टीचर के, किसी दूसरे स्टूडेंट्स के आप जो है वो शॉर्ट नोट्स पे मत जाना। दूसरे व्यक्ति के जो नोट्स हैं वो उसी के काम आएंगे। अगर आप पढ़ते तो इतने दिन में पढ़ ही लेते। और ये सारी चीज़ें मैं तब बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी एग्जाम दी थी। ठीक है, ये सब इंस्पेक्टर भर्ती की मैंने भी बहुत प्रॉपर तरीके से उस समय पर तैयारी की थी। तो मैं समझ सकता हूँ कि लास्ट समय पर आदमी को ये रहता है कि यार उसका पढ़ लूँ, इसका पढ़ लूँ। ये सारा समय जो है वो पीछे गया है। समझ रहे हो? अगर आपको पढ़ना था तो उस समय ही पढ़ना था। अब ये वीडियो अगर कोई इस उम्मीद में देख के चल रहा है कि भैया मैं 2 दिन, 7 दिन या 5, अब लगभग 7 दिन बचे हैं, तो अब आप फाइनल टच दे सकते हो। अगर कोई किसी के मन में ये फितूर है कि भई मैं 7 दिन के अंदर लग जाऊँगा, नहीं लग पाओगे। ठीक है? स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, कोई तुक्का भी लग जाएगा तो भी बहुत कम चांसेस है। ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना है, किसी भी दूसरे नोट्स के चक्कर में, टेलीग्राम के चक्कर में, ये दे दो और वो दे दो, उनके चक्कर में मत पड़ना। लास्ट समय पर अगर आपको कहीं कुछ फोकस करना है तो नई चीजों पर कौन से पे करना है। कोई भी नई चीज है उसको ट्राई नहीं करना है लास्ट समय पर आपको। अगर आप चाहते हो कि कुछ मैं नया पढ़ूं तो करंट अफेयर में पढ़ सकते हो। क्यों पढ़ सकते हो? करंट अफेयर का अपने आप में 30+ का स्कोर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 30+ क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 100। मतलब अगर आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 में से 30 क्वेश्चन जो है वो आपको करंट अफेयर को देखने को मिलेंगे। अब उसके डायमेंशन अलग हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन हो सकता है, पॉलिसीज हो सकती हैं। पॉलिसीज में मतलब जो स्कीम है, योजना है, नीति है, इनमें लगभग 12 क्वेश्चन आए थे टेलीकॉम वाले पेपर में। और आते ही है इतना। 2021 में 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे, 13, 14 और 15 सितंबर को। उस समय भी हमें योजनाओं से संबंधित थोड़ा बहुत जो है वो वेटेज अच्छा खासा देखने को मिला था। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं कि भैया लास्ट टाइम पे आपको क्या है, क्लासेज अवॉइड करनी है। देखो एक बात बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा। जिस भी एग्जाम की डेट आती है, जैसे सब इंस्पेक्टर की एग्जाम की डेट आ रही है, आप किसी भी जो चैनल है उसमें देख लेना, जो थोड़ा बहुत भी अगर काम करता है सब इंस्पेक्टर को लेकर, तो इस समय भरपूर क्लासें आएंगी। क्या वो क्लासेज पहले नहीं आ सकती थी? आपने देखा होगा कि हम भी सब इंस्पेक्टर के लिए काम कर ही रहे हैं, है ना। आपने जो जो रिक्वेस्ट की है वो सारी की सारी क्लासें लगी हैं। परंतु आप एक चीज का नोटिस करना, लास्ट समय पर मैंने क्लासेज कम करी हैं। जबकि बच्चे ये कहते हैं कि सर लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर हमें असेंबल करके दे दो। मेरे को एक बात बताओ, जब आपके पास में प्लेलिस्ट पड़ी है, आपके पास में वीडियोज पड़े हैं, तो क्या जरूरत है उनको असेंबल करके 8-8, 7-7, 5-5 घंटे की मैराथन देखने की? और अगर ये मैराथन जो भी टीचर देख रहा है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी के भी जो है वो मतलब ये मान के चलिए कि कमियां नहीं निकाल रहा है, पर आप एक लॉजिकल तार्किक दिमाग के साथ में सोच के देखिए कि अगर ये क्लासेस लगनी थी तो पहले भी लग सकती थी, आज से महीने 2 महीने पहले भी लग सकती थी ना। लग सकती या नहीं लग सकती? इस समय जो आपने पढ़ लिया वो सफिशियंट है, आप ये मान के चलिए। इतना विश्वास आपको खुद पे करना होगा कि जो कंटेंट आपने सेलेक्ट किया है, जिस टीचर की मेंटरशिप के अंदर आप तैयारी कर रहे थे, वो द बेस्ट है। एटलीस्ट ये 7 दिन के लिए तो है ही। फिर पेपर में क्या कुछ आता है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, तो कुछ नया डिसाइड नहीं करना है। हाँ, आप करंट अफेयर को थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ सकते हो। करंट अफेयर अब आपको नहीं छोड़ना है, हिंदी आपको नहीं छोड़नी है। लास्ट समय पर होता क्या है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती के जो कैंडिडेट हैं उनमें ये कॉमन सिचुएशन आ जाती है, 2 पेपर हैं और स्पेशली दो दूसरे पेपर की बात करें तो उसमें तो अपने आप में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आरएस परी का पूरा सिलेबस है। तो होता क्या है कि उस पेपर को कवर करने के चक्कर में लास्ट में हिंदी को हम ढीला छोड़ देते हैं। और जबकि स्थिति यह आएगी, अगर ये 7 दिन अगर आप ढंग से खींच के नहीं रखोगे, हिंदी की बात नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप 7 7 दिन तक छोड़ देते हो, स्पेशली एग्जाम से जस्ट पहले छोड़ देते हो, आप ये मान के चलना कि कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां आपके क्वेश्चन जो हैं वो मतलब जहां 80 या 85 क्वेश्चन सही होने थे, वहां ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आपके क्वेश्चन जो है वो 10-12 नंबर क्वेश्चन का आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब टेस्ट सीरीज देनी या नहीं देनी, कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट रहती है? मैं ये कहता हूं कि आने वाले 7 दिन, आज का दिन अगर जोड़ देते हैं और 4 तारीख का जोड़ देते हैं, तो आज से लेकर 4 तारीख तक आपके पास में मोटा मोटी 7 दिन बचते हैं।
मेरी ये सलाह रहेगी कि आपको 7 दिन के अंदर ना तो कोई टेस्ट देना है और ना ही कोई टेस्ट लेना है। टेस्ट का मतलब है टेस्ट सीरीज लेनी है। आ गई बात समझ में? 2 चीज़ें करनी है आपको। हिंदी के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं और अगर आपने कोई पहले से कंटेंट ले रखा है तो वो आपको प्रीफर करना है, उसको कंटिन्यूसली रखना है। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म की अगर किताब रखते हो, मान लो कि भाई सेरेमिक एकेडमी की भी आती है, दिशा पब्लिकेशन की भी आती है, और भी अन्य जो है वो आपकी बहुत सी जो है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आ ही रहे थे हिंदी के। तो अगर आपने वो वहाँ से किताबों से पढ़ा है तो वेल एंड गुड है। हमारी तरफ से जो है वो आपको चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपको लगता है कि मेरे को केवल प्रैक्टिस की आवश्यकता है, तभी आपको परचेज करनी है। इसमें मिलेगा क्या कि भैया 75 क्वेश्चन आपको 75 जो है वो पेपर मिलेंगे जो आरपीएससी के 2011 से लेकर 25 तक। कहाँ से? 2011 से लेकर 25 तक जितने भी पेपर हुए हैं, जिसमें सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर इंक्लूड करते हुए मिलेंगे। इसमें आपको एक तो पीडीएफ मिलने वाली है और एक टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। मैं यहाँ पर कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा। अगर आपने पहले से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले रखे हैं कहीं से, एक मतलब अगर आपने किताब वगैरह से ले रखे हैं, तो मैं आपको पहले ये कहूंगा कि भाई पहले किताब वाला ही पढ़ लेना। इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो है वो प्रैक्टिस नहीं की है। क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? हिंदी में जो कुछ नया बढ़ना था वो बढ़ चुका है। जो कुछ नया डेवलप होना था वो हो चुका है। हिंदी में अपग्रेडेशन होने की बहुत ही कम संभावनाएं होती हैं। रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर 100 क्वेश्चन है ना, तो 100 में से आप ये मान के चलिए कि 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको इन्हीं क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना। और मैं वापस कह रहा हूँ, ये उन्हीं लोगों को लेनी है जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से प्रैक्टिस नहीं करी है। ठीक है? यहाँ पर आपको लगभग 75 पेपर के 2500 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो, जैसे तत्सम तद्भव हैं, इनके 174 क्वेश्चन है। कितने हैं? 174 क्वेश्चन है। जो रिपीटेड क्वेश्चन थे वो हटा दिए गए हैं। पर्यायवाची के लगभग 116 क्वेश्चन है। ये एक पर्यायवाची होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं विलोम शब्द के 93 है, शब्द युगम के 91 है। वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है वो महत्वपूर्ण 103 है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार आरपीएससी पूछ रही है। आरपीएससी के ही पेपर्स को यहाँ पर शामिल किया गया। फिर हम बात कर लें पारिभाषिक शब्दावली की। लगभग जो है वो 138 140 पारिभाषिक शब्दावलियां हैं जो बार बार रिपीट होती है। अब इनमें हो सकता है कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें 4 पारिभाषिक शब्दावलियां हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? तो करंट अफेयर पढ़ सकते हो आप, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर सकते हो हिंदी के, और इसके अलावा जो कुछ आपने पढ़ा है वो ही आपको कंटिन्यूसली रिपीट करना है। ठीक है? नेगेटिविटी से मैंने आपको बताया दूर रहना है। कोई अगर आदमी आपसे बहस कर रहा है, मान लो आपका कोई ऑटो वाला है, उससे बहस हो गई, बहस वहस मत करना। दिमाग को स्थिर रखना है। अपनी जो जगह है, पढ़ने की जगह है, रहने की जगह है, उसको आप चेंज मत करना। अइया को नहीं जोड़वा उठा के रहे खैदियों में तो 6 दिन घर रहे क्या वहाँ, या 6 दिन में तो लाइब्रेरी जाके पढ़ाऊंगा। जहाँ आप इतने दिन पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू रखना है आपको। समझ रहे हो मेरी बात? दिमाग को स्थिर रखना है, मन को स्थिर रखना है। अब ये कहने को तो मैंने कह दिया, पर इसके लिए आपको जो है वो सेल्फ कंट्रोल करना होगा चीज़ों के ऊपर। ठीक है? तो ये चीजें थी जो आपको थोड़ी सी अवॉइड करनी है। क्या कुछ करना है इसके लिए आपको ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले खुद के शरीर का ध्यान रखो, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। क्यों? देखो एक बात बताऊं मैं, पढ़ना पढ़ाना सिलेक्शन लेना वो सारी सेकेंडरी चीजें हैं। जब तक आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहोगे, बैलेंस नहीं रहोगे, तब तक सारी चीजें व्यर्थ हैं। मान के चलो आप बहुत भयंकर तरीके से पढ़ रहे हो, पहले आप 10 घंटे पढ़ रहे थे, अब आप 18 घंटे पढ़ रहे हो, 16 घंटे पढ़ रहे हो, एक ही दिन पढ़ पाओगे, दूसरे दिन सोओगे बढ़िया वाले तरीके से। 2-3 दिन ही आपका जो है वो पूरा बैलेंस नहीं होगा। हाँ, 1 घंटे 2 घंटे तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। जैसे मान लो आप पहले 8 घंटे पढ़ रहे थे, अब आपको जो है वो 10 घंटे तक पहुंचना होगा। पहले 10 पढ़ रहे थे तो 12 पढ़ना होगा। कितने एक दिन की बात है? आप मेरे को एक बात, भाई आपने स्टार्ट क्यों किया था सब इंस्पेक्टर बनना? आपको लग रहा था ना कि मैं थानेदार बनूंगा, मैं घर वालों का नाम जो है वो रोशन करूंगा, मेरी कुछ इच्छाएं होंगी जो मैं पूरी करूंगा, आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहेगा। ये सारी चीजें होने वाली है ना सब इंस्पेक्टर से। सब इंस्पेक्टर और आपके बीच में 7 ही तो दिन का समय बचा है। इतने दिन जब आपने निकाले हैं, 6-7 महीने निकाले हैं, तो आप 6 दिन नहीं निकाल सकते। 6 दिन आपको प्रॉपर वेल मेंटेन्ड ऑर्गेनाइज्ड और मैनेजमेंट के साथ में काम करना है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर ये आपने पीछे कितनी भी मेहनत की है, या आपने मान लो कुछ कुछ पोर्शन आपका वीक भी रह गया है, तो आपके ये जो 7 दिन है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये फिर कह रहा हूं, अगर आपने बहुत भयंकर मेहनत की है और 7 दिन अगर आप मतलब परेशान हो गए, ओवर थिंकिंग में चले गए, कहीं बिजी हो गए, किसी और दूसरी जगह पे चले गए, मोबाइल चलाने लग गए, तो आप ये मान के चलना आपकी करी कराई मेहनत पूरी खराब हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताता। समझ रहे हो बात? लास्ट टाइम पर आपको मैराथन वगैरह से दूर रहना है। बार बार कह रहा हूं, सब मैराथन लगाएंगे, सब चैनल पर लगेगी, वो लगनी होती तो पहले लग जाती।
सारा व्यूज का चक्कर है, सारा डर का चक्कर है, डर का ही मार्केट है ये, मान के चलिए। लगानी होती मैं भी लगा देता लास्ट के अंदर। कंटेंट पूरा तैयार पड़ा है ना, आपको दे रखा है ना, प्रत्येक महीने के मैंने कहा था कि भैया 20 से 25 30 पेज हैं जो आपको रिपीट करने हैं। अब एक बात बताना, जो आदमी एक महीने के 80 90 90 पेज पढ़ रहा था ना, उसकी स्थिति देखना आप, वो कैसे रिपीट करेगा, देखना उसकी हालत। तो ये नहीं पता चलेगा मैंने कौन सा पोर्शन कहाँ से पढ़ा है। इसीलिए मैंने आपको आज से लगभग 2 महीने 3 महीने पहले बताया था, 90 दिन जब बचे थे उस समय मैंने कहा था कंटेंट छोटा करो, ऑथेंटिक पढ़ो, कम पढ़ो, परंतु बार बार पढ़ो, कह रहा था ना मैं। अब वो सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी, देखना एक समय ऐसा आएगा जब आप 4 तारीख को रूम से निकल रहे होगे ना, तो इतनी इतनी बड़ी जो किताबें हैं वो आपकी रूम में रह जाएंगी। समझ रहे हो बात? तो आपको जो है वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। इसमें एक तो ध्यान रखो कि अब जो है वो खाना कम करना है आपको। अगर आप 4 रोटी खा रहे हो ना, तो आपको 3 करनी है। अगर 3 खा रहे थे तो 2 करनी है, मतलब जितना खा रहे थे उससे थोड़ा सा कम करना है। फ्रूट वगैरह ले सकते हो, ड्राई फ्रूट ले सकते हो, सलाद ले सकते हो, पर खाना जो है ना चून, आपने देसी व्याकरण है ना, चून के लिया करें, राबड़ी, छाछ, छाछ और दही थोड़ा सा अवॉइड करना है। नींद आएगी उससे, परेशान रहोगे पूरे दिन, आलस रहेगा, शरीर भारी भारी रहेगा। तो अपने शरीर का जो है वो ध्यान रखो, मानसिक रूप से भी, वो मैंने बता दिया कि भी ओवर थिंकिंग नेगेटिविटी नहीं लेके आनी है। और फिजिकल रूप से भी, फिजिकल आपका काम आएगा अभी। देखो ये टेलीकॉम वालों को तो आप तो कितने लकी हो यार, आपके सामने सामने भर्ती चल रही है, आपको पता है। जैसे आप टेलीकॉम का शायद अप्रैल के अंदर जो है वो आपका फिजिकल प्लान हो रहा है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या कुछ क्राइटेरिया है, कौन कौन से ग्राउंड होंगे, किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, सेंसर वगैरह लगेंगे या नहीं लगेंगे, वो सारी चीज़ें आपको पहले से पता चल जाएगी। समझ रहे हो? हमेशा से सकारात्मक रहना है, मैक्सिमम आपको रिवीजन करना है। ये पूरा का पूरा फंडा जो है इस पे टिका हुआ है। आपको क्या करना है, जितना कुछ आपने पढ़ा है वो रिवाइज करना है मैक्सिमम। अगर आपको लगता है कि कोई पोर्शन छुटा हुआ है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ उस टॉपिक के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना है। जैसे आपको लगता है कि मैंने मानवाधिकार आयोग नहीं पढ़ा, तो आपको करना क्या है, मानवाधिकार आयोग के जितने भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं किसी भी किताब से, किसी भी प्लेटफॉर्म से, वो सारे के सारे टिका दो आप, वहीं से रिपीट होता हुआ मिल जाएगा। ठीक है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताते हैं कि एग्जाम का दृष्टिकोण क्या है, इस एग्जाम के लिए किस लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, एग्जामिनर जो है वो किस अप्रोच के साथ में क्वेश्चन पुटअप करेगा, वो सारी की सारी चीजें आपको पता चलेंगी। हाल फिलहाल में उस संस्था जैसे आरपीएससी करवा रही है, तो आरपीएससी जो है उसका माइंडसेट क्या है एग्जाम को लेकर, हो सकता है इजी टू मॉडरेट आए, मॉडरेट से हार्ड की साइड में पेपर चला जाए, जिसकी पूरी संभावना है। अभी हाल फिलहाल में जो ट्रेंड देखने को मिला है उसमें ये स्थिति बनी है कि मॉडरेट से लेकर हार्ड तक की साइड में गया है। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसमें फिर आपको दिक्कत कहाँ है? कट ऑफ तो 40% ही जा रही है, फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट भी आए हैं, आप सभी ने देखा भी है। ठीक है? स्टडी आवर कितने हो, कितने घंटे की हम जो है वो पढ़ाई करें, कोई घंटे की वो नहीं है लिमिट। आपसे जितनी कैपेसिटी है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तो आपको एटलीस्ट पढ़ना ही है। शायद भाई 6 दिन की तो बात है, 7 दिन की तो बात है, फिर तो हम खत्म कर ही देंगे। किसी से कुछ डिस्कस नहीं करना है अभी, डिस्कस कर लेंगे हम 5 तारीख को करेंगे, 6 तारीख को कर लेंगे। ठीक है? जितना कुछ पढ़ा है, जितना कुछ आपने अपने अंदर डाला है, उसको मनन करो, उसका चिंतन करो। पैसिव एक्टिव आपको रिवीजन करना है, वो सारी टेक्निक आपको बताई हुई है। आ गई बात समझ में? इंपॉर्टेंट टॉपिक पर थोड़ा सा ज़्यादा समय देना, आपको लगता है जहाँ से वेटेज आता है, वैसे तो सिलेबस पूरा ही कवर करना है, पर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि भैया हिंदी के कुछ 4-5 टॉपिक हैं, हिंदी के कुछ 4-5 टॉपिक हैं, उनसे ही आरपीसी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही है। टेलीकॉम वाले में भी ये स्थिति थी, और पिछली जो एग्जाम्स आपकी 2021 की 3 शिफ्ट में हुई थी, वहां पर भी ये स्थिति है। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, शब्द शुद्धि, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, इन, फिर विराम चिन्ह आ गया, मुहावरे, लोकोक्ति होगी, पारिभाषिक शब्दावली होगी। इनसे आपका कितने, 3 और 3 6 टॉपिक से आपके 6 टॉपिक से ये मान के चलो कि 50% जो है वो आपका पेपर बनने वाला है। मतलब 100 में से 50 क्वेश्चन आपको 6 टॉपिक से देखने को मिलेंगे। आगे बात समझ में? ये सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं वो आपकी प्रीवियस ईयर वाली टेस्ट सीरीज में अपलोड है ही। ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहां से ज्यादातर क्वेश्चन, जैसे शब्द शुद्धि है, अब शब्द शुद्धि के में हम वही अहिल्यार, कौशल्यार, आपके जो है प्रदर्शनी, ये प्रियदर्शनी, उज्जवल, ये सारे के सारे वर्ड हैं, यही रिपीट होते हैं हर बार। समझ रहे हो? वाक्य रचना का थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीजें आती हैं। वाक्य शुद्धि और वाक्य रचना आपको ये मानिए कोरिलेट करते हैं टॉपिक, अगर एक आता है तो ही दूसरा आ पाएगा। जैसे अगर आपको वाक्य रचना के अगर सेंटेंस फॉर्मेशन के अगर आपको रूल्स पता है, तभी आप जाके जो है इनमें अशुद्धि और शुद्धि का पता लग पाओगे। ठीक है? विराम चिन्ह मैंने आपको बता दिया, बहुत ईजी टॉपिक है, 1 पेज के नोट्स बनते हैं विराम चिन्ह के दे दे के, फिर प्रैक्टिस की आवश्यकता है।
मुहावरे लोकोक्ति मैंने बता ही दिया, रिपीटेड होंगे। जहां से मुहावरे और लोकोक्ति के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे सोर्सेज आपको एप्लीकेशन में उपलब्ध करवा दिए गए हैं। ठीक है। पारिभाषिक शब्दावली की बात करें तो 10 पारिभाषिक शब्दावली है, मोस्ट ऑफ आपको रिपीटेटेड मिलेंगी, या फिर जो मैंने पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में दे रखी है वहां से देख लेना। ठीक है। अब ये एप्लीकेशन का लिंक कहाँ से है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पहला कमेंट होगा उसमें एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। और बाकी आप खुद से अगर सर्च करो तो एके एडू स्पोर्ट, जिस नाम से आपका चैनल है उसी नाम से जो आपको वहां पर गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें बात है। इसी प्रकार मैंने बताया था कि भाई जीके जीएस के अंदर क्या स्थिति बनी है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 14 क्वेश्चन आए। ठीक है। करंट अफेयर की बात करें तो 32 क्वेश्चन है, 32 में से हमने टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर पढ़ लिया है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि अभी हाल फिलहाल के अंदर सभी डिपार्टमेंट, जितने भी मंत्रालय हैं केंद्र सरकार के, उन्होंने अपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी करी है। तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है ना, उसने ये स्थिति हुई है कि जनवरी 2025 से लेकर और दिसंबर 2025 तक, मतलब 2025 की साल के अंदर जो कुछ उन्होंने किया है, जैसे मान लो कोई प्रक्षेपण किया है, कोई लॉन्चिंग वगैरह हुई है, कोई नया उपग्रह बनाया है, कोई नई सैटेलाइट है उसका टेस्टिंग वगैरह की है, तो वो सारी की सारी रिपोर्ट एक पेज की है। हम अगर आप कहते हो तो एक क्लास लगा लेते हैं इसकी, और आज शाम को ही लगा लेंगे, मतलब लेट नाइट तक लगा लेंगे, अपलोड करके मैं छोड़ दूंगा, रिकॉर्डेड होंगी, जिसको आप 2x पे करके देख लेना। ठीक है। फिर दूसरी बात, अर्थव्यवस्था वाला जो करंट अफेयर है वो हमने देख ही लिया है, खेल वाला देख ही लिया है, नीतियों की एक क्लास हम लगाएंगे, एक तो फ्लैगशिप की और जो बाकी की हैं उनकी। ठीक है। केंद्र सरकार और आपकी राज्य सरकार की। आ गई बात समझ में। सामान्य करंट अफेयर हमने पढ़ ही लिया, तो 30-32 क्वेश्चन का मैटर तो मैंने करवा दिया आपको। रही बात साइंस टेक्नोलॉजी की, तो साइंस टेक्नोलॉजी में 14 क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा वेटेज इसमें रहता है, 14-15 क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता रखे हैं। ये आज की नहीं है, लगभग 6 महीने पहले मैंने आपको बता दिया, जब नवंबर का, 6 तो नहीं है पर मतलब नवंबर में जो पेपर हुआ था ना, 9 नवंबर के आसपास, उस समय मैंने बताया था कि आपका पेपर भी इसी तरीके से आने वाला है। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर क्या ध्यान रखना है कि भाई बेस्ट टाइम टू वेकअप, एक चीज आपका ध्यान रख लेना, आपकी जो एग्जाम का समय है ना, देखो एक बार देखो यहाँ पर आरपीएससी ने क्या बताया है कि आपकी एग्जाम का समय 11 बजे से है। कितनी बजे से है? 11 बजे से। तो मतलब इसका क्या हुआ कि आपको एटलीस्ट जो है वो 9:30 बजे या 10 बजे, इससे पहले पहले आपको जो है वो एग्जाम सेंटर में पहुंचना होगा, अंदर बैठना होगा। आ गई बात समझ में। इसका मतलब ये होगा कि कई बच्चे ऐसे हैं जो नाइट के अंदर स्टडी करते हैं, उनका नियम ये रहता है कि भाई हम 9-10 बजे तक उठेंगे और 2-3 बजे तक सोएंगे। तो ये जो है वो आपको परेशान करेगा। अगर आप अभी से थोड़ी हैबिट नहीं सुधार रहे ना, तो आपको देखना उस दिन है ना एग्जाम के अंदर आपकी ये स्थिति बनेगी, आपको नींद आएगी। तो अभी से थोड़ा सा रूटीन जो है आपको इस प्रकार बनाना है कि सुबह जल्दी, जल्दी का मतलब ये हो गया एटलीस्ट 6-7 बजे तो उठो। इससे फायदा क्या रहेगा कि जो है वो दिन का जो स्टार्टिंग का हाफ है ना, फर्स्ट हाफ है, उसमें आप 5-6 घंटे का बढ़िया टाइम निकालो। जैसे मान लो 7 बजे आप पढ़ने बैठ गए, 7 से 12 1 बजे तक बैठ के 12 बजे बाद में नहाना धोना रोटी खाना ये चीज़ हो गई, तो फर्स्ट हाफ अगर निकल गया ना तो पूरे दिन का यूटिलाइजेशन अच्छा होता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया देखो 11 बजे से आपका पेपर है 5 बजे तक, अगर आप नाइट में नहीं सोओगे उस दिन, तो आप ये मान के चलना कि पूरे दिन परेशान रहोगे, और नाइट में एक दिन में नींद नहीं आएगी आपको। थोड़ा थोड़ा हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। जो लोग विशेषकर नाइट स्टडी करते हैं ना, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, इतने दिन जो कुछ किया, जो आपको अच्छा लगा वो बढ़िया है, पर अब मेरी ये सलाह रहेगी कि भैया आप जो है वो थोड़ा सा जो जगने का समय है ना वो 6-7 बजे के आसपास करो, ताकि आपका शेड्यूल सही रहे, उस दिन आपको जो है वो आलस महसूस नहीं हो, लेथार्जिक महसूस नहीं हो। ठीक है। स्टडी का कितने क्या घंटे होने चाहिए, बेस्ट टाइमिंग क्या होना चाहिए, तो मैं तो ये कहूँगा जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो, दिन में पढ़ो रात में पढ़ो, पढ़ाई होनी चाहिए ईमानदारी के साथ में। ठीक है। सोने का, अगर आप रात में ढंग से सोते हो, मतलब 10 से 11 बजे के आसपास सोते हो ना, 11-12 बजे, तो आप ये मान के चलिए कि 6-7 बजे अपने आप उठ जाओगे। रात को अगर टाइम पर नहीं सोओगे तो फिर सुबह भी जो है वो आपकी आंख नहीं खुलेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि बी पॉजिटिव एंड स्टे काम, शांत रहो, खुश रहो, सकारात्मक रहो। ठीक है। और वैसे तो शायरी वगैरह मैं करता नहीं हूँ, और सही बात है मेरे को आती भी नहीं है, पर ये मान के चलिए कि एक ओवर थिंकिंग के ऊपर एक लाइन है कि क्यों चिंता करता है, चिंता से क्या होगा, खुद पे विश्वास कर, फिर देख क्या होगा। ठीक है। मतलब ये है कि आप ये मान के चलिए कि बहुत शानदार तरीके का आपका रिजल्ट आने वाला है, सकारात्मक रहोगे। और मन, एक बात बताओ यार, इतनी थे ईमानदारी मेहनत करी है, इतनी किताब चाट दी, इतना टीचरों थे पढ़ लिया, इतना कंसेप्ट बना लिया, इतना थे ट्यूशन की प्रैक्टिस कर ली, टेस्ट सीरीज ले ली, तो फिर एक बताओ अगर थारो ही नहीं होगा तो की को होगो। और ये मान के चलना, मैं कहने को नहीं कह रहा हूँ कि छोटा बड़ा और बड़ा भाई, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा मिठाई मेरी तरफ से है, जितने भी लोगों का सिलेक्शन होगा सारे को सारों को मिठाई मेरी तरफ से है। समझ गए बात। तो ये चीज़ है।
मिलेंगे अपन आरपीए के अंदर। आरपीएम में हमारे भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में जानकार हैं, तो वहाँ पर आपकी जो ओथ सेरेमनी होगी, जो आपकी एंट्रेंस होगी, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। ये सेशन जो है वो मेरे को यूँ लगा कि यार अब मैसेज जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अभी भी देखो कॉलिंग आ ही रही है, सबके एक ही कॉमन क्वेश्चन था कि क्या करें सर, परेशान हो गए। लास्ट में एक छोटा सा 5-7 मिनट का हम सेशन रखेंगे, शायद 3 या 4 तारीख को, कि भैया पेपर कैसे क्या अटेम्प्ट करना है, कुछ ध्यान रखना है या नहीं रखना। एक चीज़ और बता रहा हूँ, अभी से माइंड सेट कर लेना कि आपको 5वें ऑप्शन का जो है वो प्रैक्टिस करके जाना है। 5वें ऑप्शन का क्यों? कि यदि आपके 2 पेपर हो रहे हैं, इसमें से पहले में कितने 100 क्वेश्चन आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से अगर 10% आपने फिलअप नहीं किया ना, कौन सा 5वां ऑप्शन जो ई का है ना, अनअटेम्प्ट वाला, अगर आप नहीं करते तो आप कितनी अच्छी तैयारी कर लेना, कितने क्वेश्चन कर लेना, वो हमारी चेक नहीं होगी। ये मैं आपको बहुत हाईलाइटेड करके बता रहा हूँ, बहुत सीरियस बता रहा हूँ। हो सकता है अभी तक जो है वो लोग छोड़ के भी चले गए होंगे वीडियो पर, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको जो है वो परेशान कर सकती है। समझ रहे हो बात को? इस चीज़ की आप माइंडसेट पहले से करके जाना। हो सकता है आपका जो है वो क्वेश्चन 60 सही हो सकता है आपके क्वेश्चन जो है वो 70 सही हो रहे हो, पर अगर आपके 10% से ज़्यादा अगर हो गए, मान लो 100 के हैं, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको जो है वो नहीं छोड़ने हैं, या 10 से ज़्यादा यहाँ पर रह जाते हैं, ई ऑप्शन में बता रहा हूँ, तो फिर परेशान हो जाओगे। ओमार भी चेक नहीं होगी आपकी, फिर आपकी चाहे कितने नंबर आ रहे हो, अगर आप 300 प्लस भी स्कोर करते हो ना, तो भी आपको जो है वो यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ जाएगा, और बताने लायक भी नहीं रहोगे किसी को। तो इसलिए इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी हम 5-1 मिनट का एक सेशन रखेंगे भैया, आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है पेपर अटेम्प्ट के समय। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि आज शाम तक आपको टेक्नोलॉजी से संबंधित लास्ट 1 साल में जितना कुछ हुआ है, वो सारी की सारी एक क्लास के माध्यम से उपलब्ध करा दूं, ताकि आप ये मान के चलिए कि यहाँ से अच्छा खासा स्कोर रहता है। टेक्नोलॉजी में 6 से 9 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो करंट अफेयर से आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।